पास आते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, पवित्र पराक्रमी, सच्चाई से प्रीति रखने वाला, निष्कपट, कभी किसी का सपोर्ट लेकर ना बात करने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सच्चे दिल से नम्रतापूर्वक तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम के लिए जो हमारी प्रति आपने किया। हमें प्रेम करते हो, हमें ध्यान देते हो, हमारी केयर करते हो और हमें बल और शक्ति देते हो। प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया के अनुसार आप को जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो भी हम लोग बातचीत करें उसमें तेरी अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को पिता, हम कमज़ोर है पिता, आप हमें बल देते हो। तू खुद कहा है, जब तुम निर्बल होगे मेरा अनुग्रह तुम्हें सामर्थ देगा। जब तुम भटकोगे मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम भूल जाओगे मेरी वचन तुम्हें याद दिलाएगा। धन्यवाद देते हैं, भेड़ की तरह अगर हम कहीं दुश्मनों में फंस जाते हैं तो प्रभु यीशु तू हमें बचा लेता है। धन्यवाद हमें हमारी सुनने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हमें सुंदर बनाने के लिए, हमें समझ देने के लिए, हमें अपने राज्य में महत्व देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो मैले चिथड़े के समान थे, परंतु आपने हमें श्वेत और एक अच्छा सुंदर वस्त्र बनाया और हमें अद्भुत योजना और प्रेम दिया। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा को, हमारे हृदय को खोलो पिता कि हम आपसे सुन सके, हम आपको ग्रहण कर सके, हम आपको हृदय में बसने दे सके, हमारी आपकी वचन को हम ग्रहण कर सके। आप अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी समझ, आपकी ज्ञान, आपकी प्रेम, आपकी शांति हमें ज़रूरत है। हम जानते हैं पिता, इस संसार में हमें आपकी तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। हम जानते हैं आप जैसा हमें ध्यान देते वैसा कोई और ध्यान नहीं दे सकता। प्रभु यीशु, इस संसार में आपकी तरह शांति हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप जो हमें शांति देते हो, आप अगुवाई करो, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, आपके आत्मा की सामर्थ्य में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तारीफ के योग्य है। हम भटके हुए थे, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर आपकी बहु के लिए। धन्यवाद हमारे भाव में मलन पट्टी करने के लिए, हमारे बिगड़े हुए जीवन को सही बनाने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तेरी दया तेरी कृपा है। तो आज हम यहाँ पर अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे पहले प्रेम किए। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए। धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए। धन्यवाद आप हमें सब चीज़ें प्रदान करने के लिए, हमारी ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। खुदा सच्चे दिल से हम तेरे पास आए, हमारे दिल को खाली किए, हमारे मन को खाली किए। आज हमें भर दे पिता, बुराइयों से दूर करके अच्छाइयों में भर दे, सांसारिक तमाम चीज़ों से दूर करके हमें आपकी आत्मिक चीज़ों को भर दे, अभिलाषाओं को दूर कर हम आत्मिक स्वभाव और चरित्र में बढ़ाव देते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करो, प्रेम हम हर एक साहस की तरह, एक बहादुर की तरह
निर्णय ले सके प्रभु यीशु। आप सहायता करो, विश्वास में, प्रेम में आप सहायता करो प्रभु यीशु के हम ऐसी जगहों पर निर्णय लें जहाँ पर हम कमजोर होते हैं, जहाँ पर हमें डर होता है। प्रभु आपकी प्रेम को समझने की हमें समझ दीजिए कि हम आपकी प्रेम के अनुसार चल सकें। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक को इस सभा को इस दिन को देकर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आप सभी का स्वागत है आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं एक बार उस सच्चे और पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आज जैसा कि उपवास प्रार्थना और सभा है, कल सभा नहीं होगी, रविवार को सभा लगेगी समय से 10 बजे। तो आप सब लोग 10 बजे समय से उपस्थित हों सभा में। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करते हैं और भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आते हैं आज की सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुबह से अब तक हमें संभाल के रखा। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों तक पहुँचाती है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर हमारा हृदय, हमारा मन पिता नम्र हो पिता, ताकि हम तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए पिता उत्तम से उत्तम दान दशमांश तेरे राज्य के लिए दे सके। पिता परमेश्वर तो हम सबको आशीष करो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस विधवा का जो दान आपने स्वीकार किया पिता परमेश्वर, उसके जैसे हमारा भी हृदय और मन हो पिता, वैसे हमें सामर्थ्य दो पिता परमेश्वर, उसकी भांति हम सब दे सके पिता तेरे राज्य के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन आज तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, तेरे भगवान के लिए पिता जो भी दान दशमांश दे रहे हैं पिता, अपने आशीष करना और उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना तेरे राज्य के लिए पिता, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में कोई घटी कमी ना हो यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन देता है वह तेरे हफ्ते को भरे पूरे रहेगा पिता परमेश्वर। तो मेरा चरवाया और कोई घटी भी नहीं होगी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ और महिमा करता हूँ पिता, आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को पिता उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पिता परमेश्वर बरकत देना। हम धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन।
आइए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। Father, we thank you for this wonderful opportunity. धन्यवाद आपकी प्यार के लिए Thank you for your love जो आप हम लोगों से करते हो, that you have been done to us, आपकी सुंदर योजना के लिए, the wonderful plan of you हमारे जीवन के लिए। that you have for our life. धन्यवाद चारों तरफ से आप हमारे ध्यान रखते हो, Thank you from all the foresight you take care of us, सारी उम्र। all our ages. धन्यवाद देते प्रभु यीशु, Thank you, God. आप हमें बुद्धि दो You give us the कि wisdom हम आपकी चारों तरफ की भलाई को देख सके so that we can see all the blessings और महसूस कर सके and we can feel it और उसमें चल सके और अमल कर सके। and we can walk in that. धन्यवाद देते हैं, Thank you. तेरी आत्मा के द्वारा बातें करते थे, Speak through your Holy इस वचन Spirit. के द्वारा हमें बल दे, From this word, give us the हमारे strength मन को आत्मिक बना and make our mind spiritual और हमारे हृदय को आत्मिक से भर दे पिता। and fill our hearts with your spirit. धन्यवाद देते हैं Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. ओके, तो आज हम बात करेंगे मैं जाऊंगा। Today we will talk about I will go. हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। There are many things we can see in our house. कई बार हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा वो चीज़ लेकर आना, Sometimes we tell to our children that go and bring that thing. तुरंत बोलते नहीं। They say that no. तो हम भी परमेश्वर की बच्चे हैं। So we are also the children of God. परमेश्वर कहता है कि वो चीज़ करो, God also want that do that thing, हम लोग नहीं करते। but we doesn't do that. परमेश्वर कहता जाओ, God say go, हम लोग नहीं जाते। but we doesn't go. परमेश्वर कहता आओ, God say come, हम नहीं आते। we doesn't come. हम कई सारे बच्चों को देखेंगे अपनी मनमानी करते हैं Many children do their own things, और उस मनमानी में फंसे रहते हैं। and in that in their own things they are only जब there. जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है As when they doesn't get any support, तो उनको तकलीफ होता है। then they become sad. तो कई बार हम विश्वासी लोग परमेश्वर में मनमानी करते हैं Sometimes as a believer we also do our things, और परमेश्वर हमें त्याग देता है and God leave us, और हम तकलीफ में आते हैं। and we are then in troubles. तो परमेश्वर फिर हम परमेश्वर को पुकारते हैं जब हमारी मददगार कोई नहीं होता। Then when we doesn't get help from anywhere, then we call God फिर बोलते हैं हमें माफ़ कर दो। and we say that forgive us. हमें पहले से सोचना चाहिए। We should think before. आज कुछ बातों की तरफ हमें ध्यान देना। We have to think around some words. बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। There are many examples in the Bible. तो वो लोग किस तरह से मैं जाऊंगा सबको अपने ऊपर किस तरह से निर्णय लिया That how they have take decision on themselves for the word I will go. और देखेंगे कुछ उदाहरण हम लोग। And we will see also some example. आज बहुत ज़रूरी हम विश्वासियों के लिए It is very important for our believers विश्वास में, in our faith, प्रेम में in love, और बहादुरी में and प्रे- in bravery, और अपोस्टल मतलब प्रेरित में and in apostle, और संगति में, and in fellowship, गवाही देने में in giving the testimony, और डिसीजन कैसे निर्णय लेना जब हम बहुत दूर चले जाते हैं। and decision when we go far away. ये सारी चीज़ों में हम कैसे डिसीजन ले मतलब कैसे हम निर्णय लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। How we take the decision in this time, it depends on us. परमेश्वर अपना काम पूरा किया, God has done His work. परमेश्वर हमें बाइबल दिया, God has given us His Bible. परमेश्वर हमें प्रेम दिया, God has given us the love. परमेश्वर हमें कलीसिया दिया, God has given us the church. परमेश्वर हमें बुद्धि दिया, God has given us the wisdom. परमेश्वर हमें आत्मा दिया। God has given us the spirit. आज हमें कैसे निर्णय लेकर चलना है वो हमारे ऊपर है। Now it depends on ourselves that how we take the decision and how we कई take. बार हमारी माँ बाप की बात अगर हम नहीं सुनते तो हमारी माँ बाप हमसे नाराज होते हैं और हमें 2-3 थप्पड़ भी मार सकते हैं। Sometimes if we doesn't follow as our parents said, then they can slap us. और उस बात से हम नाराज हो सकते हैं। Then we can be angry for that thing. और फिर उसी बात को लेकर खुद हम दिल को कठोर कर लेते हैं।
And from that thing we strengthen our heart. और हम डिसीजन लिए कि मैं मेरे दिल को मैं कठोर कर लूँगा। And I took the decision that I will strong my कई heart. बार परमेश्वर में भी हम लोग अपने दिल को कठोर कर लेते हैं परमेश्वर की बातों को मानने के लिए। So sometimes we also strengthen our heart in order to listen to the word of God. इब्रानी की किताब में कहता है, वचन में नहीं बता रहा हूँ, इब्रानी की किताब में कहता है कि जब उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करो। In Hebrews, as it said, when you listen to the word of God, don't strengthen your heart. इसलिए जरूरी है कि हमें निर्णय लेना कि मैं विश्वास में क्या निर्णय लूँ। So it is very important for us so that what we take the decision in faith. ओके, सबसे पहले हम रूथ के जीवन के बारे में सोच सकते हैं। Firstly, we will think about the life of the Ruth, वो कैसे विश्वास में निर्णय ली। how she took the decision in faith. जवान लड़की का शादी हुआ है, She was a youth, she was ज़्यादा समय newly नहीं married, बीता, ज़्यादा समय नहीं बीता पति के साथ, not much time with his कोई husband, संतान नहीं हुए neither she have any child, और पति मर गया। but her husband died. अब उसकी जो सास नाओमी कहती है उसे कि तू अपने मायके चले जा, अपने लोगों के पास। Now her mother-in-law said to her that go to your parents as you where they are your people. आज हम अपने परिवार से कितना लगाव होता है Sometimes we are very interactive with our family. और कई बार हम परिवार की वजह से परमेश्वर के विश्वास को त्याग देते हैं, Sometimes because of our family, we just leave the faith of the God. विश्वास में बढ़ नहीं पाते। We doesn't grow in faith. यहाँ पर हम लोग के जीवन को अगर देखते हैं तो उसने परिवार को त्याग दिया। As we see the life of the Ruth, she left सोचिए her थोड़ी family. समय के लिए कितना दिन हुआ था, उसने अपनी सास को कितना जानती है। How much time she had with her कोई mother-in-law? पुरुष नहीं था There was no man. और वो भी अन्य जाति की थी। They were people of any other जनताई। Gentile. तो फिर भी वो सास जब कहा उसे रूथ का 1:16 में, But as her mother-in-law said in Ruth 1:16, रूथ ने नाओमी से कहा, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी। Ruth said to Naomi that wherever you go, I will come with you. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, Your God will be my God and your people will be my people. तेरे दुख मेरे दुख होंगे। Your sadness will be my sadness. ये विश्वास का क्या बोलते हैं, विश्वास का निर्णय है। This is the decision of faith. ये निर्णय सबके पास नहीं होता है। This decision can't be with everyone. विश्वास का निर्णय जब आप लेते हो Whenever you take the decision of faith, तो अपनी चॉइस नहीं होता। it's not your choice. वो आप सोचिए थोड़ी समय के लिए रूथ के जीवन में वो अपने परिवार में जा सकती थी, दूसरा शादी कर सकती थी, अपने जीवन अच्छा से जी सकती थी। Think about a while for the life of the Ruth. She can go to her family and she can start her new life. और वो सुंदर दिखती थी She was very beautiful. और जवान थी She was youth, पर विधवा थी। but she वो अपने दुनिया में जा सकती थी she can go to her family. पर उसने विश्वास का तभी कहता विश्वास कहता हमेशा कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, तेरे दुख मेरे दुख। So as faith that your God is my God, your people are my people, and your sadness is my sadness. है ना, अच्छी बात। ऐसे समय पर हमेशा हमें विश्वास का निर्णय लेने की जरूरत है। At that time we have to always take the decision of कई faith. बार आपके पास और मेरे पास भी ऐसे चॉइस आएगा Sometimes we also have this choice कि मैं दुनिया में जाऊं that either या I मैं should go to परमेश्वर the में world रहूं। or stay in the Lord. ऐसा कई बार आपके जीवन में सिचुएशन आएगा। There are many situations comes in our ऐसे life. समय में आप कौन सा स्टेप लेंगे? What step will you take? या तो आप उन लोगों के साथ आप जीवन बिताए या तो आप विश्वास का कदम आगे बढ़ाए। Either you go to that people and live your life, either you walk in faith. तो यहाँ पर हम देखते हैं रूथ ने विश्वास का निर्णय लिया। So here we can see that Ruth had taken the decision of faith. वो नहीं जानती थी वो यरूशलेम कहाँ रहेगी मेरी सास, She doesn't know that where her mother-in-law live in पर उसने Jerusalem, अपने दिल में और मन में ठान ली, but she has strengthened in her heart and mind तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। that your people will be my people, your God will be पीछे my मुड़ God. के मैं नहीं देखूंगा। I will not look backward. विश्वास का कार्य है ये, This is the work of faith. है ना, अच्छा उदाहरण है।
कई बार आज हम लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं और अपने जीवन को अच्छा पोजीशन में लाने के लिए परमेश्वर की मार्ग को त्याग देते हैं। Sometimes we left the way of the God in order to bring our life into a good position. पर हमेशा हमें परमेश्वर को देखना चाहिए। But we have to always see God. आप देख सकते हैं विश्वास में बहुत सारे लोग कदम बढ़ाए हैं। As we can see, many people have stepped forward in the faith. ओके, और हम देख सकते हैं प्रेम का निर्णय। The second thing, we get the decision of the love. ओके, रिबका का जीवन को देख सकते हैं। रिबेका We can see the life of उत्पत्ति के Rebecca. 24 अध्याय में Genesis 24. रिबका एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है She was belonged from a good family. और वो भेड़ बकरियों को चराती है, She was a shepherd. घर में अच्छा मेहनत करती है, She was hardworking. अच्छे स्वभाव में रहती है, She was of a good nature. परमेश्वर का भय रखती है, She had a fear of माँ God. बाप का आदर करती है, She honored her और parents. एक कामकाज में निपुण थी, She do her all his work by herself. मेहनत करती थी। She was a hardworking. ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रिबका ने जब उसकी माता पिता 24 का 58 में जब रिबका के माता पिता ने पिता से जब उससे पूछा गया क्या तू एलिएजर के साथ जाएगी कि इसहाक की पत्नी हो जाएगी, कहा उसकी माँ बाप ने उससे कहा तो एलिएजर को इसहाक को तू नहीं जानता, एलिएजर हमारी कुटुंब से उन्होंने भेजा है, अब्राहिम का दास है, और क्या तू इनकी बात इनके साथ जाकर इसहाक से शादी करेगी। As her parents said that, do you will go with Eliezer as it is one of the servant of our family. और फिर उसने क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं जाऊंगी। Then she said that I will go. देखिए कभी कभी हम लोग कोई चीज़ देखे नहीं Sometimes we doesn't see anything, और उसकी मैं जीवन साथी बनाऊंगा, इम्पॉसिबल है। and if we will like make him as a life partner, it is impossible. बट कई बार होता है कि विश्वास का कदम उठाने की जरूरत है। But as he took the step of faith, विश्वास का कदम जब उठाते हैं तो But- परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। when he took the step of faith, God's blessing. क्या लागत होगी, कोई तो उसकी लागत होगी। जरूरी है हम रिबेका के जीवन को देखें। So as we see the life of Rebecca, हाँ मैं जाऊंगी, that yes, I will go. अद्भुत बात है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग को समझना है। So that's why it is very important us to understand प्रेम के निर्णय, the decision of faith, decision of love. प्रेम वो परमेश्वर का भय रखती थी She had fear of God, और परमेश्वर जानता था, and God knew, और परमेश्वर परमेश्वर प्लान किया हुआ था। God has made plan. अब्राहिम का दास एलियाजर जब वहाँ पर पहुँचा, सारी चीज़ 24 अध्याय पढ़ी है, उसकी कहानी आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा और बहुत खूबसूरत कहानी है। Her story is in 24th chapter. It is very beautiful story. रिबेका की कहानी को मालूम पड़ेगा। Story of Rebecca. रिबेका ने कितनी मेहनत की, How she had done hard work. एलियाजर की ऊँटों को पानी पिलाई, She had एलियाजर की ऊँट कैमल so all the camel पानी of पिलाई, Eliezer. पानी पिलाई। ओके, और फिर उसकी बात का आदर किया She had honor. और जैसा उसने कहा वैसा उसने की। मन में सोचा था, उसने कहा भी नहीं। As they said, she had done. एलियाजर ने बोला कि मुझे पानी पिला। Eliezer has said that, give me some water. रिबेका, मैं पानी प्यास लगा, मुझे पानी पिला। As I am thirsty, give me some water. तो उसकी मन में था कि अगर ये सामने से बोलेगी Then Eliezer has it in his mind that if she will speak from by तुझे भी herself, पानी पिलाऊंगा, तेरे ओटों को भी पानी पिलाऊंगा। that I will give water to you also and to your camel also. तो यही मेरे स्वामी का बेटी का बहू बनेगी, मतलब उसकी स्त्री बनेगी। Then she will be the wife of my. सोचिए थोड़ी समय के लिए, रिबेका की जवानी के समय वो किस तरह हार्ड वर्क करती थी, Think for a while that how she worked hard in his youth, किस तरह से परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ उसका संबंध था, how he has relationship with the God and family, उसका चरित्र कितना बढ़िया था। how his nature is good. सामने वाला कोई कह रहा मुझे पानी पिला तो कहता नहीं, मैं तेरे सारे काम में कर दूंगी। She
From herself, she said that I will do all your work. सोचिए, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। Neither no one has to tell to her. ये परमेश्वर का प्रेम को वो जानती थी She know the love of God. और प्रेम को अपने जीवन में दिखा रहे थे। She let the love of God to show from her life. और रिबेका जब उसकी माता पिता ने पूछा And when Rebecca's parents asked her, तो उसने मन में ठान ली थी कि हाँ, मैं साथ में जाऊंगी और इसहाक के साथ शादी करूंगी। she said that I will go and I will marry Isaac. सेम रूथ भी बोली, हाँ मैं जाऊंगी। Same Ruth has also said that I will go. कितना अच्छी बात है ना। It is a good thing. ओके, और एक हम उदाहरण देख सकते हैं। बहादुर दबोरा के भी निर्णय के बारे में। The brave woman, the decision of Deborah. तो ये न्यायों की किताब 4 अध्याय और वचन 9 में इसमें हम देखेंगे दबोरा ने बाराक से कहा, मैं अवश्य तेरे साथ आऊंगी। In Judges 4:9, as Deborah said to बाराक, Deborah said to Barak that yes, I will come. ओके, मैं तेरे साथ आऊंगा। क्यों आना चाहता? क्योंकि ये लोग, इजराइल लोग परमेश्वर के विरोध में बुराई किया As Israel has done many bad things against और God, दूसरे लोग उनको बंदी बना लिए and another people had made them और the servant, सता रहे हैं and they are troubling them, और परेशान में हैं and they are in very trouble. और बोलते कि आई थिंक 15 साल या कई साल तक 20 साल तक उनको शायद अधिकार रखा उनके ऊपर। 15 to 20 years, और सीसरा बल के एक सेनापति थे। as there was Shishra, one soldier. सेनापति, वहाँ पर देख पहला दूसरा वचन 4 अध्याय पढ़ो। 4:1-2। When Ehud was dead, the child of Israel against die evil in the sight of the Lord. So the Lord sold them into the hand of the Jebus, king of Canaan, who resigned a Hazor. The commandant of this army was Sariah, who dwelt in Hogai. ओके, तो सीसरा बल के एक सेनापति होता है, तो वो बहुत मतलब कि बहुत ये था। Shishra was in his army. और बहुत पावरफुल था वो, मतलब सामर्थी था He was a powerful commander और सभी लोगों को परेशान करता था। and used to trouble many people. तो जब वो लोग ज़्यादा परेशान हुए तो इजराइल लोग परमेश्वर से प्रार्थना की। When Israel was in trouble, then they prayed to God. तो परमेश्वर उनको, दबोरा एक स्त्री थी जो भविष्यवाणी करती थी, Deborah was a woman who used एक to पेड़ do के नीचे prophecy. बैठती थी She was और sitting under a tree, इजराइल के लोग उसके पास आते थे पूछने के लिए। and people of the Israel came to her to ask. और बाराक ने आया था उसके पास। बाराक को ये दबोरा ने बोला कि तू जा और परमेश्वर तेरे हाथ सबको कर देगा। When Barak came, Deborah said that go, the God will give all the things in your hand. वो लोग हार जाएंगे, They will all be defeated, तू जीत जाएगा। and you won. पर बाराक डरता था, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? उस स्त्री को कहेगा। But Barak was very afraid. He asked that, will you also come with me? तो वो दबोरा बोलते कि मैं भी आऊंगी। वो बहादुर थी Deborah was very brave. She was परमेश्वर का भय मानती also थी come. She और उसी has ने fear बोलते of कि God. सीसरा को मार डाली। And it is said that he only killed Shishra. तो बहादुर होना। She was brave. ओके, बहादुर दबोरा का निर्णय। आपको तभी बहादुर कहा जाएगा जब आप निर्णय लोगे साहसपूर्वक। You will be called brave only when you take the decision. ओके, और हम देख सकते हैं आगे न्यायों की किताब में सिमसन के बारे में। In Judges, we can see about Samson. धर्म त्यागी का निर्णय, द जजमेंट ऑफ द apostate। The judgment of the apostate. ओके, तो
दूसरा एक चीज कहता है कि धर्म त्याग, मतलब कि मुझे जो अधिकार मिला मैं उसको त्याग दिया। As I have given the authority, but I have leave it. सिम्सन की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। You know the story of Samson, सिम्सन किस तरह से पैदा हुआ। how he was born. जब पैदा हुआ ही नहीं था, उसकी माँ बाप को प्रतिज्ञा दिया गया था, As he was not born, only her parents were given the promise उसके सिर पर कभी छुरा मत चलाना। that her hair should not be cut. उसी में उसका बल था। He has power in his hair. और सिम्सन बहुत बलवान था, He was very powerful. शेर को चीर दिया। He has tear the lion. शेर ना बोलते चीर दिया था, मार देता, इतना ताकत था। He was very powerful. वो उसकी बल कहाँ पर था? बालों में। His power was in his hair. और कि कोई भी डर नहीं था उससे। He doesn't have any fear. परमेश्वर की वरदान था उसमें। He was given the God blessing. और उसने एक बार गाजा यानी कि पैलेस्तीन में जाकर वहाँ पर एक दलीला नामक स्त्री से प्यार करने लगा। As in Gaza, he fell in love with a woman named वो Dalila. औरत सही नहीं थी। She was not good. और मतलब कि इजराइल के विरोधी लोग, पैलेस्तीन लोग उसको मार देना चाहते थे। As the people of Palestine who was against the Israel want to सबसे kill him. पहली बात ये परमेश्वर का बंदा होकर वो वैश्याओं के पास गया। Firstly, as a man of the God, he went to the harlot. और वो सबसे बड़ा गलत काम किया उसने। He has done that wrong thing. और वहाँ पर लोगों को पता चला कि सिम्सन आया है, When people know that the Samson has came here, तो पैलेस्तीन लोग घेर गए उसको। then many Palestinian people were around him. पर सिम्सन ने उन सबको एक गेट वेट तोड़कर वो निकल गया। Samson has just broken all the gates and he went off. कोई उसको हाथ भी नहीं लगा पाया, No one can touch कोई him. कुछ Also. नहीं कर पाया। No one can do anything to पर him. दलीला एक औरत से उसको प्रेम हो गया। As he was in love with Dalila. और वो थे पैलेस्तीन के लोग, मतलब कि इजराइल के विरोधी लोग थे। As they were the people of the Palestine against the तो Israel. सारे जो लीडर थे वो लोग, As the leader there, तो दलीला को बोला कि तुझसे तो वो प्यार करता, तेरे पास आता है, तू उससे पूछ कि तेरा बल का राज क्या है। as they said to Dalila that go and ask him that where is the secret of their power. वो करीबन अगर आप 16 अध्याय पढ़ते हैं तो 3-4 बार उसने पूछा। As you read chapter 16, 3 to 4 times she asked. उसने नहीं बताया, He doesn't told. अलग अलग चीजें बता रहा था। He tell many different things. आखिरी में दलीला बोला कि प्रिय इतना प्यार करते हो फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो, कुछ तो बताओ ना। Lastly, Dalila asked that, please tell me, अगर मुझे क्यों झूठ बोलते हो, क्यों धोखा दे रहे हो, why are you lying me? Why are you betraying me? प्लीज बताओ। Please tell me. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, I love you. मैं आपके बिना कभी रह नहीं सकता, I can't live without मैं you. बहुत प्यार करता हूँ, I love you. तुम्हारी बल का राज बताओ। Where is the secret of your power? आखिरी में वो भी पिघल गया Samson और बता दिया, told him मेरे सिर पर that on कभी my छुरा head ना चले, it should not be shaved. वही मेरे बल है। There is only my strength. और रात में सोया था, He slept in the night. दलीला उसको बांध दिया Dalila tied him और नेताओं को बुलाया, लीडरों को बुलाया, and called all the leaders, और वो लोग बोले कि उसके बालों को काट दो। and then they cut his hair. यही है धर्म किया। This is only called apostasy. वो परमेश्वर की धर्म को यानी कि परमेश्वर की अभिषेक को भूल गया। He left the blessing of the God. तो उसने सो के उठा, जब कहा कि फिर से जो रस्सी तोड़ दिया, जो भी कैसे भी बांधे थे वो लोग, मैं सब कुछ तोड़ दिया, अभी भी मैं तोड़ दूंगा सब। As he woke up and he was thinking that I will also, as I broke वचन lately, 20 I पढ़िए, will 16 also. का 20 पढ़िए। सिम्सन जब उसकी सामर्थ काट दी गई, कहा मैं अन्य समय की तरह इस बार भी फिर से बाहर जाऊंगा। And she said, the Philippians are upon you, Samson. So he awoken in the sleep and said, I will go out, and broke another time
and shake myself free. ओके, तो अब वो नहीं उठ पा रहा, Now he can't wait. बाहर नहीं जा पा रहा। He can't go वो मन outside. में तो कहा कि मैं बाहर चला जाऊंगा, He think in his mind that I will go पर नहीं out, जा पा, but he was क्योंकि not उसके able बल to कट do गया, that because his hair was उसके cut. बल उसके पास अब नहीं। His power was not with कई him. बार हम परमेश्वर की अभिषेक को भूल जाते हैं और हम सांसारिक चीजों में परमेश्वर की अभिषेक को हम लोग बेच देते हैं। Sometimes we left the blessing of the God and we move into the worldly things. और परमेश्वर की पवित्रता को कई बार बेच देते हैं। We just sold the holiness of the God. परमेश्वर कहता है कि सच्चाई को मोल ले, बेचना नहीं। He said that take off my truth, don't sold it. जरूरी है, नीति वचन में कहा गया, कौन सा वचन मुझे याद नहीं, पर कहा गया कि सच्चाई को मोल ले पर बेचना नहीं। It, as in Proverbs, it's sold that took off the truth, और don't sold परमेश्वर it. आपको अगर जो भी वरदान देता है उस वरदान को ग्रहण करना सीखिए और उसको अप्लाई करना सीखिए। As God has given you all the gift, took off all the gift and apply it. संसार में बेवजह से उस सामर्थ को मत दिखाइए। Don't show off your gift to the worldly people. जिस तरह से सिमसन ने दिखाया, As Samson has done, उसने गलत निर्णय लिया he has took wrong decision. और इसीलिए धर्म त्याग का निर्णय उसने ले लिया। As he left, कदर नहीं किया परमेश्वर के प्रेम को, he doesn't. परमेश्वर के वरदान को, He took the granted of परमेश्वर the के सामर्थ को। love, gift and the strength of the God. इसलिए जरूरी है हमें परमेश्वर की सामर्थ को समझना। So it is very important that we should understand the तो strength हम of God. एलिशा के विषय में भी देख सकते हैं। As we see about Elisha, और दूसरा राजा वचन अध्याय 6 में 2 Kings verse 6. 1 से 4 वचन तक कोई पढ़ेंगे, 4-5। यहाँ पर संगति के ऊपर बात करता है। हमेशा आपका संगति का निर्णय लेना बहुत जरूरी। संगति में चलना, संगति में रहना, संगति में ज़्यादातर संगति में रहना। It is very important to take decision in fellowship, to walk in fellowship and to stay in fellowship. ओके, और दूसरा राजा 1 से 4-5 तक पढ़िए भाई। 6 का नाम पढ़ता हूँ। हाँ, 6 का। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए शकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। ओके, फिर आगे। और परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। और आराम का राजा बस ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कहानी देखते हैं कि जो एलिशा के संगी दास थे, We see the story as Elisha, the servant he was having with him. वो लोग लकड़ी लेने जा रहे थे नदी के किनारे। They were on bent in order to take wood from. तो वो लोगों ने पूछा कि एलिशा आप भी चलोगे क्या? Then they asked Elisha that will you come with us? तो एलिशा ने बोला कि हाँ मैं चलूँगा। Then he said that yes I will come. थोड़ी समय के लिए ध्यान दीजिए, अगर एलिशा वहाँ पर नहीं होता, If Elisha will not be there, कई बार होता है कि हम आपस में मेल मिलाप करते हैं, पास्टर लीडर को हम साइड कर देते हैं। sometimes we come together and silence the pastor and leader. पास्टर लीडर भी हमारे साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। It is very important that pastor leader should also be there with us. ज़्यादातर हमें पास्टर लीडर लोगों के साथ संगति में रहना चाहिए। It is very important to stay with the fellowship with pastor and leader.
और उनके साथ साथ चलने की जरूरत है। and we have to walk with अगर them. हम कोई काम में है, हम चारों तरफ से हमारी विश्वासी भाई बहन है और वहाँ पर पास्टर को नहीं बुलाते हैं, As we are in a work and they are all around us is the believers and we doesn't call the pastor, वो अच्छी बात नहीं होता। it is not a good thing. मैं नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, बट आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से कहीं भी रहोगे आप, I'm not telling that call me. You have to take care of yourself. और जहाँ कहीं भी रहोगे आप इम्पोर्टेंट ये ध्यान दीजिए कि हमें पास्टर लीडर की संगति में रहना कितना जरूरी है। Wherever you will be, you have to take care of that you should be live under the fellowship of pastor. यहाँ पर ये लोग बलि मतलब लकड़ी काटने के लिए गए हैं They were cutting the wood. और उनके पास एक कुराड़ी था और वो भी मांगा हुआ, किसी से मांग के लेकर जा रहे हैं। They have the axe with them and it is also वो borrowed. बोल रहे हैं कि छोटा सा जगह है, हम लोग थोड़ा और लकड़ी डालेंगे और थोड़ा तंबू को बढ़ाएंगे तो हम लोग सब लोग रह पाएंगे। It is a small place. We will add the dwelling in that and we will live in that. और वो लोग फिर किसी ने पूछा कि एलिसा आप चल रहे हो? Then someone asked that Elisha, will you come with us? एलिसा ने क्या कहा? हाँ मैं चल रहा हूँ। Then he said that yes, I am coming. तो वहाँ पर देखते हैं हम कई बार ना, वहाँ पर देखते हैं लकड़ी काटते काटते वो कुराड़ी कहाँ पर गिरी? नदी के अंदर पानी में, As they were cutting down the trees, the iron fell into the और वो river. कुराड़ी डूब गया। And it was वो लोग कोशिश किया, it was drawn. पर They मिला नहीं। searched but they doesn't find. पर एलिसा वहाँ पर था But Elisha was there. और एलिसा को बताया गया। The, people to, तो वो ढूंढ रहे हैं पानी के अंदर, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो एलिसा ने पूछा कि क्या हुआ? They were searching inside the water. Then Elisha, what happened? तो एलिसा ने बोला, Then he said, वो लोग बोले कि अच्छा कुराड़ी गिर गया है। they said that the axe is gone into the water. प्रभु क्या करेंगे, अभी वो भी मांगा हुआ था, दूसरे का था। Now what we can do, and it was all borrowed. कभी कभी जब हम पास्टर लीडर को छोड़कर कुछ चीजें करते हैं, हमारी छोटी छोटी काम भारी पड़ता है Sometimes if we left the pastor and leader away and we do और the वो work, हमें it is, डुबाता है। and it made us drawn. हमें कोई सोच नहीं मिल पाता उस वक्त। We doesn't find any solution for that. तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पास्टर लीडर टीचर लोगों की जरूरत है, So that's why it is very उनके important साथ that we फेलोशिप, have उनके साथ संगति करने की जरूरत है the fellowship with the pastor and leader, और हमेशा फेलोशिप करने की जरूरत है। and to do the fellowship. देखेंगे always. यीशु मसीह ना यूहन्ना का दूसरे अध्याय में उसकी माँ ने बोला कि पानी उनका क्या खत्म हो गया? दाखरस, मतलब जूस खत्म हो गया। As in John chapter 2, there were all people around and the wine was over. तो उसकी माँ ने बोला कि उनका शरबत खत्म हो गया। Then his mother said that the wine is finished. तो यीशु मसीह वहाँ पर था, बाद में देखा कि चलो इनका तो जितना भी पानी का था उसमें पानी भरो। Then Jesus said that fill all the buckets with the water. सारे चेले थे साथ में, तो पानी भरा। They were all disciples with them and they 6 took मटके fill थे। the bottle. There were 6. मटके थे, 6 मटके थे। There were 6 buckets. और फिर बाद में जब शरबत किया तो बहुत खूबसूरत था। And when they drank that wine, it was very tasty. ये तभी हो पाया जब साथ में काम किए। It was only when they worked जब together. हम साथ में काम करते हैं वो काम सुंदर होता और बेस्ट होता है। When we work together, the work is done और very जब well. हम एकांत में करते हैं, चुपचाप करते हैं, गुपचुप करते हैं, तो हमारी छोटी सी भारी पड़ जाता है हमारी, But when we do it alone, it is very difficult वो for बहुत us. गहराई में डूब जाता है, It draws very deep. फिर नहीं मिलता। We can't find that. जब हम परमेश्वर की दास के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर देखा उसने एक लकड़ी लेकर वो पानी में लगाया। Then he put one stick into the water. क्या था? वो क्रूस था। वो अपने हाथों से ढूंढ रहे थे, वो लोग चारों तरफ पैर में ढूंढ रहे थे, वो लोग देख रहे थे, They were searching all over. They were not वो अपनी finding. ताकत से ढूंढ रहे थे। They were using their own strength. पर जब एलिसा गया तो क्रूस लेकर गया। क्रूस, वो जो लकड़ी था वो क्रूस का निशान है। As the stick that Elisha had with it, it और is a जब symbol पानी of पे वो cross. डुबाया, पानी पर लगाया तो वो कुराड़ी ऊपर आ गया। When he touched it with the water, the axe was on the water. बोलते ना, जब हम यीशु मसीह पर बोझ दे देते हैं तो यीशु मसीह हमारी बोझ को हल्का कर देते हैं। When we give our burden to Jesus, it is very. तो हम पूरी तरह से, वो लोग फिर खिल गए, हंसने लगे और फिर उठा के, अरे बच गए हम लोग, दूसरे का था, कितना अच्छा हो गया, थैंक यू एलिसा, धन्यवाद, आप नहीं होते तो शायद आज हमारे पास कुराड़ी नहीं होता। Then they were very happy and they thanked Elisha. है ना, कई बार हमारी छोटी छोटी चीजें हमें डुबाता है।
Sometimes a little thing make us wrong और भारी की तरह, as a very heavy, और वो हमें नीचे ले जाता है। and it make us deep. पर जब यीशु हमारे साथ है, But when Jesus is with हमारे us, पास्टर हमारे साथ है, when our pastor हमारे is लोग with हमारे us, साथ है, when our people are with us, तो हमारी बोझ भारी चीज भी हल्का हो जाता है। then our heavy weight is also lightened. ओके, अगली बात हम लोग देखते हैं भजन संहिता 71 और वचन 16 में। Psalm यहाँ पर- 71 and 16, यहाँ पर गवाही का निर्णय, आपको गवाही देने का निर्णय, the decision of testimony. कैसे गवाही देंगे? How will you give your testimony? हम लोग देखें रविवार को सभा में ना, किस तरह से हम गवाही दे सकते हैं। As we see that how in Sunday service that how can we give the हम testimony. सीखते हैं, As we learn, फिर हम दूसरों को बताते हैं, then we tell people, हम सिखाते हैं। then we teach them. हमेशा कोई भी, एक स्त्री हो या पुरुष, कोई भी पहले सीखता है, Either a woman or the man, firstly फिर सीखते हैं। he is being एक taught टीचर and then बनने he के लिए, teaches. एक टीचर बनने के लिए 3 साल तक उसको स्टडी करना पड़ता है, In order to become a teacher, he has to study for 3 years. कंटिन्यू पढ़ता है वो, Continue he used to study, और उसके लिए पेड करता है वो, and he paid for that. और एक दिन उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, And then one day he had been given और a उसमें मोहर certificate, लगाया जाता है and there is a कि stamp ये in तुम्हारे that टीचर का प्रूफ करता है, that this is the proof of your being a teacher. और आने वाले समय में तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, जवानों को पढ़ा सकते हो, And on the coming day you can educate the children और and उसमें teach them. लिखा हुआ है तुम बुजुर्ग को ना पढ़ाना। But it is written in that don't teach the old people. कई बार होता है, There are many. उन्हीं लोगों को पढ़ा सकते हैं जितना कहा गया। As you can teach only those people who has been given in तो that. एक टीचर को पढ़ाने के लिए उसको अगर 3 साल तक सीखना पड़ता, तो आज हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सिखाता है। If a teacher has to teach, you have to learn for 3 years. Then we have the strength of the God. उसके बाद फिर हम सही तरह से गवाही दे सकेंगे। Then only we can give the testimony. एक तरीका होता है, It is also a way. चावल का बोरी कभी खरीदे हैं आप लोग? चावल की बोरी या गेहूं की बोरी खरीदे हैं? खरीदे हैं? सब लोग खरीदे हैं। उसको कैसे खोलें? फिर खींच जाते हैं, अपने आप खुल जाता है ना, वैसा सिस्टम है। अगर आप उसको बीच में काटोगे तो खुलेगा नहीं, If you will cut it in the between, then it will not open. साइड से काटिए थोड़ा सा, फिर एक धागा खींचिए तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। Cut from the side and pull a तो rope. जब then आप it will- सीखते हो, When you learn, जब आप परमेश्वर के बारे में जान जाते हो, when you understand about सीख the word, जाते हो, when you learn आप about अच्छी the तरह word, से गवाही दे पाते हो, then you can give the testimony सिस्टमेटिकली देते हो। in a system. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, You doesn't have to जब आप speak मुंह anything. बोलोगे फटाफट जाएगा, As you open your mouth, और it वो will जो be- सुनने वाला का हृदय को छू जाएगा, as the person who is वो living यकीन touching करेगा it, ही करेगा, वो यकीन करेगा he will believe in that और वो आएगा भी। and he will come. वो बोलेगा आपको, मैंने ऐसा बात कभी सुना ही नहीं। He will say you that I have never listened all these things. यहाँ पर एक बात हम देखते, दाऊद परमेश्वर की गवाही के बारे में बात करता है। As we see that David is talking about the testimony of God. गवाही का निर्णय लेना, How is to the 71 decision of वचन testimony. 16 में कहता, दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर यहोवा की सामर्थ में जाऊंगा, मैं तेरे धर्म के कामों का वर्ण करूंगा। पढ़िए, कोई दोबारा पढ़ सकते, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ो। I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of your righteousness of your only. ओके, मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? I will go. धर्म के कामों का वर्ण करूंगा, I will tell about the righteousness यहोवा की सामर्थ से जाऊंगा, from the strength of the Lord, मेरी समझ से नहीं। not from my strength. उसने मुझे चुना, He has chosen me. उसने मुझे सिखाया, He has taught me उसकी शक्ति से, from His strength, उसकी सामर्थ से from His power. मैं जाऊंगा, I will go, और मैं क्या बताऊंगा? and what I will tell. उसकी धर्म की, His उसके righteousness, कामों का वर्ण करूंगा, His work I will say. वो मेरे लिए क्या किया। How what He has done जानते हैं, for me. दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को जब यीशु मसीह निकाल देता और कहता कि मैं भी आपके पीछे चलना चाहता, तो यीशु मसीह उसे क्या कहता? As the demon possessed person, when Jesus has healed him, what He has said. उससे पहले कहता है यीशु मसीह, तो अपने घर जा और कहे ना परमेश्वर तेरे लिए क्या किया, उनको जाकर बता। Firstly, Jesus said to that man that go to your home and tell what has God done for you. तो वही चीज हम आज, अगर हम अशिक्षित हैं, If we are not uneducated, अगर हम सीख नहीं पाते हैं, we doesn't learn, तो
तो हम सही तरह से बता नहीं पाते, then we can't tell anyone. इसीलिए सीखना जरूरी है। So that's why it is very important to learn. आखिरी में हम देख सकते हैं निर्णय लेता उड़ाऊ पुत्र, As in last we can see the parable of the son, किस तरह से उड़ाऊ पुत्र का निर्णय। the parable of the lost son, वचन 18 पढ़िए, 15 अध्याय लूका का 15 अध्याय वचन 18। Luke 15:8-18. ओके, तो उड़ाऊ पुत्र ने अपने पश्चाताप में कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। I will go। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ पिता, मैं जानता हूँ मैं आपके विरोध में बहुत कुछ गलत किया, बट मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मुझे आना है ना। 15:18 I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, फिर आगे, and I am no longer worthy to be called the son, may be like one of your hired servant. ओके, वो सोच रहा He's मैं आऊंगा। thinking कभी कभी that I होता है will. हम लोग कुछ कई चीज में अगर गलत करते हैं, हम Some- उस इंसान के सामने नहीं आते। Sometimes if we have done anything wrong with कई बार that हम माता person, पिता that के doesn't विरोध में come to. बातें करते हैं तो हम उनके सामने नहीं आते। Sometimes if we talk एक against माफी our parents, मांगने that we में क्या doesn't. दिक्कत है? Wo- माफी मांगने में क्या दिक्कत है? Why you can't apologize? हमें माफी मांगना चाहिए, We have to हमें apologize. बातें करना चाहिए, We have to talk. हमें एक दूसरे से बातें करना चाहिए। We have to talk with each वो other. चला गया सब कुछ लेकर, He has with him everything and उड़ा दिया, went off. बर्बाद कर दिया सब चीजें, He has been कुकर destroyed all में that बर्बाद कर दिया, in his own इतनी unhappy धन loss, संपत्ति सब कुछ बर्बाद किया। all his riches. आप उसको मालूम पड़ रहा है कि मेरे पिता का प्रेम के बिना और कहीं पर भी वैसा प्रेम नहीं है। Now he was knowing that there is no other love than my father love, पैसा, nor in money, दोस्त, nor in any friend, भोजन, nor in any food, बार, पार्टी, nor in any bar or parties. कोई भी मुझे साथ नहीं दिया, Neither of them will stay with me. कोई भी मेरे साथ नहीं आया। No one is with me. मैं सच में पिता के विरोध में पाप किया, I have done against my इसलिए father. जरूरी है मैं वापस जाऊं पिता के पास और कहूं कि पिताजी मैं तेरे विरोध में पाप किया हूं। So it is very important to go to my father and to say him that I have sinned against you. क्या वो मर गया? Either though he had क्या died वो छोटा हो गया? or he had been small, क्या उसका लाइफ बर्बाद हो गया? or his life has been एक taken. माफी From one apologize, उसको कहा, he said उसका पिताजी ने उसको उठाया, his father raised him. उसकी लाइफ ऊंचा किया, His life was above. सबको बताया He told many ये people मेरा बेटा है, that he is my son. मैं इससे प्यार करता हूँ, I love him. ये चला गया था As he went अब off, मेरे पास है, but now he is with me. मैं इसका जीवन के लिए जाओ तुम नया कपड़ा लेकर आओ, एक पार्टी मनाओ, सबको बताओ मेरा बेटा ये है। Now for him, bring the new clothes and make parties and tell people that he is my मैं son. बताऊंगा मेरा बेटा ये है। I will tell to the people that he is my son. अद्भुत, परमेश्वर कहता है बात करो, God said that मुझसे बात करो, talk to me. ईगो मत रखो, Don't have ego. कड़वाहट भरे मत रखो, Don't have betray in your heart. मत कहो कि पिताजी का मैं इतना चीज बर्बाद कर दिया, मैंने इतना कुछ गलत कर दिया, मेरे को मार देंगे, मेरे को पीटेंगे, मुझे सजा देंगे, मैं पिता के पास नहीं आऊंगा, ऐसा मत सोचो। Not think that he will beat me, he will punish me, I will not come to my father. बात करो आप, Come and talk. बात करो। वो समझता है, He understands. वो जानता है, He knows. वो आपसे प्यार करता है, He loves you. वो आपके लिए सब कुछ करता है। He wants to do everything for you. बात करो आप, Come and talk. कहो मैं आऊंगा, Say that I will come. मुझे माफ कर दो, Forgive me. मुझे क्षमा कर दो, Forgive me. मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। I will not do this अब thing मैं again. समझ गया I understand वो क्या सोच के आया था, what he has think. उड़ाऊ पुत्र क्या सोच के आया, What मुझे the नौकर बना के रखो, lost son has think that मैं hired him as a मैं servant. आपकी आसपास रहना चाहता हूँ, I want to live with मैं you. दूर नहीं जाना चाहता, I doesn't want to go away from you. मैं आपके आसपास रहना चाहता I want to live with हूँ, you. मुझे नौकर बना के रखो, Hire me as a मुझे son. आपकी बेटा कहने की योग्य नहीं हूँ मैं। I am not to be called as your son. क्या किया उसने, अपने आप को नीचा किया। He has downed himself. जब तक हम अपने आप को नीचा नहीं करेंगे, As we downed ourselves,
तब तक हमारे अंदर कड़वाहट, हमारी ईगो खत्म नहीं होगी। Then we have bitterness in our heart and our ego can't इसीलिए be जरूरी finished. है So it is very important कि हम नम्र करें अपने आप को। that we have to be कहो soft मैं in our- जाऊंगा, Say that I will go. माफी मांगने जाऊंगा, I will go to apologize. गवाही प्रचार करने के लिए जाऊंगा। I will go to preach the message. परमेश्वर तेरे प्रेम को मुझे चाहिए, God, I need your love. तेरे प्रेम के लिए मुझे निर्णय लेना है, I have to take the decision. बहादुरी for के your लिए मुझे निर्णय लेना है, love. I have to take the decision for the bravery. संगति के लिए मुझे निर्णय लेना है। I have to take the decision for the जब तक fellowship. संगति नहीं होगा मैं कुछ नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। If I doesn't have the fellowship, then I can't have मुझे it. विश्वास में निर्णय लेना है। I have to take the रूथ की decision. तरह मुझे निर्णय लेना है, I have to take the decision. रिबका Like, की तरह मुझे निर्णय लेना है, like Rebecca, I have to take the decision. दबोरा की तरह मुझे निर्णय लेना है। Like Deborah, I have to take the decision. परमेश्वर की वरदान को त्यागना नहीं है। I doesn't have to left the gift of God. धर्म त्याग मत करो। Don't betray the. धर्म त्याग का मतलब धर्म नहीं, Don't be जो apostate. इंसान बनाई हुई धर्म। परमेश्वर का मतलब कहने का मतलब सच्चाई को त्याग मत दो, Don't leave the truth. परमेश्वर की धार्मिकता को मत त्याग दो। Don't leave the righteousness of the God. छोटी छोटी दाल, एक कटोरी दाल के लिए Don't for one cup of dal. अपनी ऊंचे पद को बेच मत दो। Don't leave the authority of himself. आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, Father, we God praise you and thank you. धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए Thank you for your grace. और इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for this word. आप हमारे दिल से बातें करो, Speak us from our आप heart. हमें समझते प्रभु यीशु, Give us your wisdom. आप हमें अगुवाई करो। Guide us, God. धन्यवाद देते हैं। Thank you. प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। For every people कोई here बीमार blessed. है, कोई शुगर में, कोई ब्लड प्रेशर, कोई और कोई चीजें हैं, प्रभु यीशु आप उन पर कृपा दृष्टि करो। If someone is ill or sick, God, heal them, Lord. धन्यवाद देते प्रभु यीशु, Thank you, God. यीशु मसीह के नाम से In मांगते हैं। Jesus' name. आमीन। Amen. एक गीत गाते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
सीधा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, वचनों में बढ़ाओ, याददाश्त में बढ़ाओ प्रभु, तेरे वचन को याद रख सके और पिता हर चीज़ में निर्णय ले सके। धन्यवाद देते, विश्वास में, प्रेम में, गवाही देने में, बहादुरी में प्रभु यीशु आप मदद करो। धन्यवाद है संगति में, क्षमा में प्रभु यीशु आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, परिवारों को, बच्चों को, बड़ों को, तेरी दया तेरी कृपा में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।